एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी वर्तमान में जो वैकेंसियां चल रही है, जो वैकेंसी आने वाली उनकी जानकारी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अभी जो वैकेंसी फॉर्म डल रहे हैं वो एसएससी एमटीएस के फॉर्म डल रहे हैं और इसके लिए आपको योग्यता की आवश्यकता हो, केवल 10th पास आपको चाहिए, ठीक है ना। और इसमें यदि बात करूं मैं, 2 पोस्टें एक तो एमटीएस की है, 10,880 पोस्ट है, एक हवलदार की 529 पोस्ट इसके अंदर होगी आपकी। ठीक, उम्र की यदि हम बात करें तो देखिएगा इसमें उम्र बताई गई है 18 से 25 वर्ष, यानी कि 18 साल से लेकर 25 वर्ष तक का व्यक्ति अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक, हवलदार में 18 से 27 वर्ष तक का व्यक्ति अपना अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उम्र में छूट दी गई है एससी और एसटी को 5 वर्ष की और ओबीसी को 3 वर्ष की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा आप, है ना। इसके यदि एग्जाम की बात करूं, देखिए एक और चीज, हवलदार का जो एग्जाम होगा इसमें फिजिकल होगा। ठीक, तो इसमें फिजिकल जो होगा आपका 1600 मीटर है, 15 मिनट के अंदर आपको जो है आपका दौड़ना है, मेल के लिए, पुरुष के लिए। 1 किलोमीटर जो है आपका फिजिकल, वो महिलाओं के लिए 20 मिनट का समय दिया, बहुत पर्याप्त समय है, ठीक है, आराम से कोई भी कर सकता है। यदि मैं फिजिकल की यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को इस बार 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग आपका सेशन फर्स्ट है जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग आएगा। सेकंड जो पोर्शन है आपका वो जो है आपका जो रहेगा, ठीक, मैथ्स और रीजनिंग जो रहेगा आपका 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक प्रश्न इस बार कितने का रहेगा? 3 नंबर का रहेगा, मतलब कि 20 प्रश्न आएंगे, 60 नंबर है ना, 20 या 60। तो मैथ्स रीजनिंग आपका जो है 60 एंड 120 नंबर का आएगा। सेकंड जो पोर्शन रहेगा, ऐसा सेशन रहेगा, वो जीके और इंग्लिश का रहेगा। इसमें 25 प्रश्न आपके आएंगे जीके में, 25 प्रश्न आपके इंग्लिश में आएंगे। नंबर रहेंगे आपके 3 एंड 75 नंबर का आपका पेपर बनेगा। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका 75 प्लस 75 का बनेगा, यानी कि आपका 150, ठीक है ना। 45 मिनट का आपका समय रहेगा, है ना, मतलब क्वेश्चन को मिलाकर के, ठीक, 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश और जीके के रहेंगे और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो किसके रहेंगे? मैथ्स रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है ना। ये इस बार पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी भर्ती की बात करना चाहूंगा, दूसरी भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है बच्चों। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो नाविक की भर्ती है, जनरल ड्यूटी की, जीडी की, और एक नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से 2 भर्तियां, 2 जो है आपका पोस्ट इसमें है आपका। यदि हम नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो इसमें 12वीं पास चाहिए आपका, मैथ्स होना चाहिए, ठीक है ना, मैथ्स फिजिक्स। यदि हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो केवल इसमें 10th पास जो है आपका चल जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उम्र की बात करूं तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक का व्यक्ति कोई भी अप्लाई कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ स्पष्टली आपका जन्म 1 सितंबर 2000 से लेकर के 2001 से लेकर 31 अगस्त 2005 के बीच में हुआ यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। उम्र में छूट की हम बात करें, एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि ओबीसी में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और आगे हम बात करें सिलेबस की बात करें, स्टेज फर्स्ट रिटर्न एग्जाम आपका दिया हुआ है। रिटर्न एग्जाम में क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा। सिलेबस की बात करूं तो मैथ्स 20 नंबर का आएगा, ठीक, साइंस 10 नंबर का आएगा, इंग्लिश 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग 10 नंबर का आएगा और जीके 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेक्शन फर्स्ट में आएगा, सेक्शन फर्स्ट जो है आपका एक दिन के लिए है, तो ये जो है बच्चों, ठीक है ना, ये है आपका डीबी के लिए, मतलब जीबी के लिए नहीं आ जाएगा आपका, जो 10th आपका पास वाला है, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच वालों के लिए केवल पेपर ये वाला होगा। कितने? 20 नंबर का मैथ्स, 10 नंबर का साइंस, 15 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का रीजनिंग और जीके आपका 5 नंबर का। सेक्शन सेकंड की बात करूं मैं तो ये उन लोगों के लिए जो नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैथ्स 25 नंबर का आएगा, फिजिक्स 25 नंबर, इसमें 11th 12th लेवल का जो मैथ्स होता है वो आ जाता है, क्लियर ना। अच्छा, ये जो है आपका जीडी वाले को दोनों एग्जाम देने रहेंगे, यानी कहने का मतलब नाविक जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच का भी और आपका मतलब फर्स्ट आपका सेक्शन मैथ्स साइंस इंग्लिश रीजनिंग सभी का, सेकंड सेक्शन भी आपका देना रहेगा। जबकि बात करूं मैं केवल डोमेस्टिक ब्रांच को, उसको पहला एक्स्ट्रा सेक्शन एग्जाम आपको देना रहेगा, क्लियर ना बच्चों। इस प्रकार से दे रखा है, पासिंग मार्क्स भी दे रखे हैं आपके, है ना, अलग अलग, उसमें 20% है, 17 नंबर है, इस प्रकार से आपका अलग दे रखा है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें फिजिकल की बात करूं मैं तो 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट के अंदर, बहुत इजी है, ठीक है ना। 20 स्क्वायर से पुशअप है ना, आपका जो अप्स डाउन्स वाला है, ठीक है ना, 10 पुशअप है, ये अलग अलग दे रखा आपका, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फॉर्म फिलअप करना, तो जो बच्चे इसके योग्य है बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर दें, आपकी जॉब जो है पक्की है। इसके अलावा बात करूंगा तो अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का चल रहा है ना। फॉरेस्ट गार्ड में आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है, तो आप लोग वो फिलो फॉर्म यदि आपने फिलअप नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें जिन लोगों की उम्र निकल चुकी है उनके लिए उम्र में इस बार काफी छूट दे रखी है। इसमें जो है आपका देखिए 18 से 33 वर्ष तो इसकी उम्र नॉर्मली दे रखी है, पर 33 साल से ऊपर भी जो है 5 साल की छूट दे रखी भैया, यानी आप कह सकते हैं हम लोग कि 37 ईयर तक का व्यक्ति, आपका 38 ईयर तक का व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि फिजिकल में यदि फॉरेस्ट गार्ड की बात करूंगा तो फॉरेस्ट गार्ड में जो है आपका 150 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट है, और लड़कों की यदि हम बात करें है ना तो 163 सेंटीमीटर ही आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि हम सेकंड बात करें, ठीक है, क्षेत्र रक्षक की, तो इसमें से हम वैसा का वैसे ही जेल पेरी में थोड़ा सा डिफरेंस। जेल पेरी का जो 200 पोस्ट है, इसके लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, और जबकि महिलाओं में 158 सेंटीमीटर चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक और है आपका सहायक जेल अधीक्षक, तो इसकी यदि बात करूं मैं तो इसमें दे रखा है 168 सेंटीमीटर जो है पुरुष की हाइट चाहिए, और महिलाओं में 155 होनी चाहिए। तो देखिएगा, क्षेत्र रक्षक वन रक्षक दोनों के लिए सेम हाइट है 150। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखना है, यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें जो है छूट दी जा रही है हाइट में, यानी कि एससी से यदि कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो 152 सेंटीमीटर पे उसका जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा, यदि है ना, बताओ वो जा सकता है। और महिलाओं की हम बात करें 145 सेंटीमीटर जो है आपका जा सकते हैं आप। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। क्लियर ना, चलेगा। इसके नीचे में जब वीडियो आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा जो पेज मैं आपको समझा रहा हूँ ये पेज पूरा भेज दूंगा, ताकि आपको एक बार प्रॉपर जो है आप देखकर इसे सिलेबस वगैरह सब कुछ समझ ले। ठीक, किया जाएगा। क्लियर ना। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल जो है आपका वो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना है। महिलाओं के लिए 4 घंटे में केवल 14 किलोमीटर आपको चलना है। क्लियर ना, चलना है, दौड़ना जो भी आप जैसे कर सकते हैं वैसा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं मैं, ठीक है, जेल पेरी में तो इसमें 800 मीटर है, 2 मिनट 50 सेकंड में पुरुष के लिए। ठीक, और जो है लड़कियों के लिए 4 मिनट है ना, 800 मीटर दौड़ना रहेगा आपको। गोला फेंक 20 मिनट है आपका, जो कि 7.260 मतलब कि लगभग मान के चलिए कि 7.25 किलो का गोला होता है, जो आपको 20 फीट फेंकना होता है। महिलाओं की बात करूं मैं 4 किलो का गोला होता है, ठीक है ना, और 16 फीट आपको फेंकना होता है। ठीक, इसमें जो है आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। अच्छा, आरक्षण का दे रखा है कि सभी पोस्टों में एसटी को 20% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एसटी ज्यादा है। एससी को मध्य प्रदेश में 16% आरक्षण मिलता है, जो भी सीट आपकी आती है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, ये क्लियर कर रखा है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो आई होप कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पे एक ही लक्ष्य एकेडमी में अर्ली मॉर्निंग जो है आपका इंग्लिश का लेक्चर भी चल रहा है, इंग्लिश के बाद मैथ्स चल रहा है। ठीक है ना, सभी अनुभवी शिक्षक हमारे यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक, इसके बाद में जीके लेक्चर लगता है, रीजनिंग भी लगता है। अब रीजनिंग फॉरेस्ट में तो आ नहीं रहा है, लेकिन बाकी एग्जाम में आ रहा है। साइंस स्पेशल डेली लगता है, ठीक है ना, 11 से 12 के बीच में। तो बिल्कुल हम मतलब सुबह पौने 7 पौने 8 से लेकर के 12 बजे तक कंटिन्यू आपकी क्लास चलती है। अभी अग्निवीर की भर्ती भी आपको पता है, पहले एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। तो आप लोग जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी जल्दी ज्वाइन करें, ताकि इस बार 2023 चुनाव वाला साल है, एमपी में बहुत ज्यादा पोस्ट वैकेंसी आपको निकलने वाली, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और आप बिल्कुल यहाँ पे आके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है। ठीक, इसके अलावा दिन भर क्लास में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, पढ़ाई की सुविधा है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी देखने को। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और भी देखो आपको डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल पे जो है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं कि सर इसके लिए क्या योग्यता है या क्या चीजें चाहिए, कोई सा भी एग्जाम हो उसकी आप जानकारी मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम, वंदे मातरम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।